हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरमिता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So we'll continue to discuss about the 16th chapter. 16वें अध्याय को हम जारी रखेंगे। कृष्णा पहले ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, दिव्य गुणों के बारे में हमें परिचित कराए। 26 डिवाइन क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज दैट इज एट्रिब्यूटेड टू डिविनिटी। 26 ऐसे गुण, 26 से कुछ ज्यादा ऐसे गुण जो दैवी गुण माना जाता है। तो पहले 3 श्लोका में इनका वर्णन हुआ। फिर चौथे श्लोक के बाद उन्होंने आसुरी गुण, डेमोनियक कैरेक्टर्स, इसके बारे में 6 गुणों के बारे में वर्णन किया। और उसके अतिरिक्त अभी असुरी लोगों का स्वभाव क्या होता है उसके बारे में हमें वर्णन कर रहे हैं। सो इज डिस्क्राइबिंग व्हाट आर द वेज ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन हु इज हैविंग डेमोनिक टेंडेंसीज। और ये वर्णन बहुत लंबा है। दैवी गुण तो उन्होंने 3 श्लोक में खत्म कर दिया। फिर आसुरी गुण के बारे में हमें समझाया। फिर स्वभाव के और उस गुण के वजह से कैसे जीवन बिताते हैं असुरी वर्ग के लोग, इसके बारे में विस्तार से बता रहे। सो फ्रॉम द श्लोका 7 टू श्लोका 20, almost 13 shlokas, Krishna is going to deal in description of characteristic features of demoniac life, कैसे असली स्वभाव के लोग जीवन को बिताते हैं। और कलयुग है तो ये तो ज्यादा देखने को मिलेगा है ही। सो continuing with shloka number 11 and onwards, we stopped at shloka number 10 last time, and how the demonic people, although Krishna says maya yakshena prakriti suyate sa charachara, everything in this universe is going on under my direction. ये कृष्ण खुद बता रहे। The demonic say that apratishtam, asatyam, this world is non-real, it has no basis, अनीश्वरम, there is no control। भगवान खुद बोल रहे हैं मैं सबका नियंत्रक हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर अचर, चर और अचर सारे चीज मुझसे ही अवलंबित है, मुझ पे अवलंबित है। तो डेमोनिक का saying नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। So they trying to make their own theories further। कृष्ण बता रहे चिंता अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चितः आशा पाशा शते बद्धः कामक्रोधापरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ अन्यायेनार्थ संचयन, अन्याय एन अर्थ संचयन। सो ये कलयुग में खास तौर पे आजकल हमें देखने को मिल रहा है अन्यायेन अर्थ संचयन, बाय रॉन्ग मीन्स ट्राइंग टू अर्न मनी, हमारे जीवन के पूंजी को गलत तरीके से कमाना। सो Prabhupada in the translation and the purport has mentioned, all translation and purport by His Divine Grace of Vaishnav Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada
शिरपोकार की जाए। They believe that to gratify the senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization. कामोपभोग प्रलय परमा, काम उपभोग, काम का सुख, हमारे वासनाओं का सुख, यही परम उपलक्ष्य है। एतावत इति निश्चिता, डिटरमाइंड कि यही करना है जीवन में। काम उपभोग, यही परम लक्ष्य है, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। Thus there is no end to their anxiety, इसीलिए क्यों आज मनुष्य आतंक का जीवन जीता है, क्योंकि काम उपभोग परमा, कृष्ण राधा कृष्ण सेवा परमा नहीं। The main duty of a human being today is not serving Radha and Krishna. Today it is to serve his own senses, to satisfy his vasanas, अपने काम वासना को संतृप्त करना, एक परम उद्देश्य उद्देश्य है आज के मानव का, राधा कृष्ण का सेवा नहीं। इसलिए चिंता अपरिमेयां च, हमेशा आतंक में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। कृष्ण बोल लिया जीवा, कृष्ण को बोल गए तो माया के वश में आ गए, चिंता ही चिंता। चिंता करने की बात है, और चिंता के लिए आपके लिए बहुत सारे विषय हैं। चिंताजनक स्थिति है। चिंता अपरिमेयां च, इसका कोई मतलब मापदंड नहीं है, इतना चिंता, इतना सो मच ऑफ एंजाइटी, being bound by hundreds and thousands of desires, आशा पाशा शतैर्बद्धः। तो आशा पाशा जो है, एक नहीं दो नहीं सौ, मतलब सहस्र आशा बद्ध, उसको बांध रहा है इस भौतिक जगत में। फिर इसके वजह से क्या होगा? बाय लस्ट एंड एंगर दे आर दे आर मेकिंग इट देयर लाइफ, काम क्रोध परायण। तो हमेशा काम सुख, हमेशा एक, और काम सुख जब सफल नहीं होता, अनसेटिस्फाइड पर्सन विल बिकम एंग्री। और जो कॉज ऑफ एंगर, अनसेटिस्फाइड पर्सन, जो कुछ सोचा था उस वो हुआ नहीं, किसी ने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन था, वो परिपूर्ण हुआ नहीं। somebody's expectation of somebody didn't get fulfilled, calculations did not get fulfilled, काम था फुलफिल नहीं हुआ, क्रोधा परायण, वही रास्ते में चल रहा है, तो वही उसका जीवन है। They secure money by illegal means for sense gratification, ये हंति काम भोगार्थम, काम को, स्वार्थ को भोगने के लिए, अन्यायेनार्थ संचयान। So you see, Krishna is not speaking some religious stuff in Bhagavad Gita, although there is a religious component. He is talking of everyday life. यही है मनुष्य का, जो कृष्णा से भटका हुआ आत्मा है, यही तो जीवन जीता है। Is there anything misplaced in this? This is the science of life. Bhagavad Gita is the manual of life. ये हमें याद रखना चाहिए। भगवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है, जिसको हमें अध्ययन करके हमारे जीवन को सही दिशा देना है। इट इज नॉट मेंट फॉर सम ओनली रिलीजियस एमांसिपेशन, केवल क्या बोलते हैं, पूजा पाठ के वस्तु ही नहीं है, पूजा पाठ का वस्तु भी है। इनफैक्ट द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ भगवत गीता क्या है? जो दुनिया भर के नॉलेज है वो भगवत गीता में भी है, उससे बेहतर नॉलेज भी भगवत गीता में है, और जो उस ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा वो भगवत गीता में आपको मिल जाएगा 700 श्लोक में। भगवान का ये चमत्कार है, 700 श्लोक में जो आपको दुनिया भर का ज्ञान है वो मिलेगा, उससे बेहतर ज्ञान मिलेगा, और जो दुनिया आपको ज्ञान नहीं दे सकता उससे ज्यादा ज्ञान हम भगवत गीता से ले सकते हैं। और ऐसा ज्ञान जो हमें हमें सही संतृप्ति देता है, which makes us make this human life successful. The demoniac accept that the enjoyment of senses is the ultimate goal of life. कामोपभोग परमा,
दे डू नॉट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। बाद में क्या होगा किसने देखा है? हुआ सीन टुमारो, आज है तो मौज मस्ती करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, फॉर हुआ सीन व्हाट इज देयर टुमारो। एटलीस्ट यू बिलीव दैट देयर इज टुमारो। तो कल भी तो जीना है। तो कल हम इस हमारे जीवन शैली से जीते जाएंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कृष्णा has told चिंता अपरिमेयाम च। there is no end to anxiety if we continue this kind of materialistic life. इसलिए an intelligent person should quickly get out of his materialistic life. Then their plans for life are never finished. तो पारायण वही जीवन का अपरिमेय, न उनका चिंता का कोई मतलब अंत है, और ना उनका कैलकुलेशंस का कोई अंत है। ये करेंगे वो करेंगे, इससे ये पाएंगे, ये नहीं मिला तो वो करेंगे, नहीं मिला तो क्रोधित आएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, और फिर ज्यादा श्रम डालेंगे, मोर हार्ड वर्क फॉर डूइंग नॉनसेंस। So the laws of nature do not allow a second beyond what one is destined to enjoy. हाँ, मतलब एक के बाद एक के बाद एक योजना बना रहे हैं, ये सोच के 100 साल जीऊंगा, इतने साल जीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु आएगा एक क्षण में, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपका जो था भौतिक वस्तुएं, आपको सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। एक भी वस्तु लेके नहीं जा पाएंगे। आपके कब्र में आपके सुता मित्र, आपके सारे जीवन का राशि, जो सोना आपने कमाया, आपके कब्र में डालेंगे, ये सोच के परम लोक में ये उपयोग में आएगा। ना वो समझदार है, ना आप समझदार हो, क्योंकि ये कोई भी चीज हम लेके नहीं जा सकते। क्यों प्रभु जी, क्या हमें नहीं कमाना चाहिए? कमाइए जितना आपको मतलब एक डिसेंट लाइफ देगा, उतना आप कमाइए। उससे ज्यादा कमाने की क्या जरूरत है? 4 रोटी ही तो खाना है, सोने का रोटी तो नहीं खा पाएंगे। गेहूं का ही खाना पड़ेगा, वो मैदा का ही खाना पड़ेगा, और मैदा का खा के फिर बीमार पड़ना पड़ेगा। यही है। सब जानते हैं मैदा हानिकारक है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मुझे चाहिए तंदूरी नान जो मैदा भरित है। अच्छे पदार्थ तो रोटी खाओ, नहीं, नहीं खाएंगे। सो जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे हम। So nobody is telling that we must not earn wealth. So Krishna is not telling that you should not earn wealth. Krishna is condemning people अन्यायेन अर्थ संचय। तो न्याय रीति से आप अर्थ संचय करो, और जितना आपको चाहिए आप संचय करो। दिन में 8 घंटे काम करो, कौन मना करता? 26 घंटे काम करना, 24 घंटे है, 26 घंटे, क्योंकि ओवर टाइम भी तो करेगा। एक दिन का ड्यूटी करेगा, फिर 2 घंटे और एक्स्ट्रा करेगा, अगले दिन का भी खा लेगा। Prabhupada said this, 24 आवर टाइम में 26 आवर्स काम में हम लगे हैं, तो कैसे होगा? मोर देन व्हाट इज रियली पॉसिबल एंड नेसेसरी। मतलब होपिंग अगेंस्ट लक्ष्य, होपिंग अगेंस्ट होप। सो दिस इज दुराशा। आशा ठीक है, दुराशा नहीं होना चाहिए। और आशा पाशा शतैर बद्धा, अपने आशाओं के बंदी नहीं बनना चाहिए। आशाओं से हमें मुक्त होना चाहिए, और ऐसे आशाओं के साथ हमें रहना चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाएगा, कृष्ण का चरण दिलाएगा, कृष्ण का सेवा दिलाएगा, अच्छे जीवन दिलाएगा। नॉट दैट वी गेट एंटैंगल्ड इन आवर ओन डिजायर्स। खुद अपने आशाओं का हम सेवक बन गए। सो द डेमोनिक पर्सन हैज नो फेथ इन गॉड। आपके जो भाग्य में पैसा लिखा है, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं मिलने वाला है। क्यों इतना परिश्रम करना है? आप परिश्रम भी नहीं करोगे, आपके जीवन में जितना पैसा चाहिए वो उतना पैसा आएगा, लेकिन आपको कोई और मतलब जघन्य काम नहीं करना है। ये फिर जो कर्म जो है मैं, वो आएगा जैसे तैसे आ जाए। लेकिन तो वहां तक क्या आप इंतजार करेंगे? वहां तक भूखा पेट बैठेंगे? तो उस तब तक तो आपको मतलब आपका घर गृहस्थी चलाना है, रोटी कमाना है, चूल्हा जलाना है। So the gas in the house, the stove in the house has to be lit.
food has to be prepared. You need to earn for gaining these things. उसके हेतु आप काम कीजिए, श्रम कीजिए। गृहस्थ जीवन में गृहस्थ व्यक्ति को जाके कमाना चाहिए, गृहिणी को घर को संभालना चाहिए। दैट्स ऑल्सो बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस। 24 आवर जॉब इट इज। बच्चों का लालन पालन, पति का लालन पालन। पति काम करके आएगा थक हार के, फिर उसको फिर हमें रिलीव कर देना चाहिए। एंड द हाउस होल्ड मैटर्स शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द वाइफ। इन वर्णाश्रम धर्म शी वाज द रियल मैनेजर, होम मिनिस्टर। सारे घर का चाबी उनके पास रहता था और वो संभालती थी घर। तो बहू जब आती थी घर, घर का चाबी, तिजोरी का चाबी बहू को दे देते, बिकॉज शी इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर एंड फॉर दैट शी विल रिक्वायर मनी। सो घर में जब आते थे तो जो पूंजी था हवाला हो जाता था। द सैलरी वुड बी गिवन टू द वाइफ एंड शी वुड स्पेंड वाइजली, more wisely than the husband could. This we are talking of a ideal varnashrama life. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आजकल ऐसा हो रहा है। अगर किसी घर में हो रहा है तो अच्छी बात है, तो वेरी अनलाइकली। There may be a situation where the husband will not give money, and there will be a situation where the money is given to the wife, she will not know how to spend it wisely, because there is no culture. There is no, and it is no, and we cannot simply say that माँ बाप ने कल्चर नहीं दिया। सोसाइटी ऐसे बन गया है। सोसाइटी में जो सही है, जो what is in vogue, that becomes the life to live. So many times Shastra, at least nowadays, Shastra is not the way to live. But दुनियादारी के लिए दुनिया हमें क्या सिखा रहा है वैसे हम जिएंगे। देखो, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तो आपको ब्राइब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा। अरे पैसा नहीं, यही है नियम, ये हम सोच के बैठते हैं। एंड देन वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड देन वी ब्लेम द सिस्टम। जिस सिस्टम से हम तक हार के मतलब हमें हम तंग आ चुके हैं, उसी सिस्टम के हम बागी हैं। हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन उंगली हम दूसरों को दिखाएंगे, काम वही करेंगे। और कोई आपको पूछेगा, कोई किसी से पूछेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये गलत है ना। अरे यही है आज का जीवन, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो फिर why are you complaining when that happens to you, when that injustice happens to you, why are you complaining? तुमने भी तो injustice करके आपने ये आपका काम करवाया है, तब आप भुगतो। जैसे कर्म वैसे जिंदगी आपको मिलेगा। So when it doesn't happen to us, no, we are always happy. When it happens to us, we blame the society. We don't think for a minute that we are a part of that system, because we are not leading a Shastra-based life, Krishna-centric lives. We are leading a social-based life, the teachings of society. आजकल आजकल आप दारू नहीं पियेंगे तो आपको बोलेंगे अरे दूध पीता बच्चा है। तो पेयर प्रेशर इज देयर। बच्चे को भी मतलब इतना प्रेशर है, अगर वो 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, तो उसके उसके ऊपर बाकी जो विद्यार्थी है वो बोलेंगे बच्चा है बच्चा है, चिढ़ाएंगे और उसको अपने संग में नहीं रखेंगे। दैट पेयर प्रेशर इज देयर। आपके वर्क प्लेस में everybody is attending the party, everybody is eating meat, so they are spending, they are pooling money, सबसे पैसे ले रहे हैं और मटन चिकन लेके आ रहे हैं, दारू लेके आ रहे हैं, आपका पैसे भी इन्वॉल्व है। एक 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 तरफ से आपके भागीदार हो, यू आर ए पार्ट ऑफ इट। और दूसरा आप सोच रहे हो इतना मैंने भी पैसे दे दिया, ये सब मौज मस्ती कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अंग्रेजी English wine, they are drinking whiskey, they are drinking rum, they are drinking costly mutton and the chicken tandoori they are eating. I am missing out on all this. I am eating this घास फूस। कोई हम वेजिटेबल बिरयानी मंगवा के, फ्राइड राइस मंगवा के खा रहे हैं, इसका 60 रुपए है, मैंने 300 रुपए दिया था, तो वसूली करना है। और वहां पे पार्टीज में कंसेशन भी नहीं है, आप वेजिटेरियन हो, नहीं नहीं सबको इतना पैसे देंगे, खाएंगे तो खाओ वरना मत खाओ। So it is like saying you become a part of us, otherwise you suffer. And then we have to live in a society like that. So that is why we must not get associated with this kind of
पीपल। तो फिर सोशल लाइफ क्या होगा? अपार्टमेंट में अकेले रहेंगे क्या? क्यों अकेले क्यों रहेंगे? आपका परिवार नहीं है क्या? कोई नहीं बोल रहा है कि आपको बाकी लोगों से बात नहीं करना है, इंटरेक्शन नहीं करना है, जितना चाहिए पर लौकिक रूप के लिए जितना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सी देम डे इन डे आउट। बात कीजिए, बाकी समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय है, जाओ मंदिर सेवा करो, मंदिर जोड़े घर में सेवा करो, बहुत सारा सेवा करने के लिए। अच्छा पकवान बनाओ, खिलाओ भगवान को। इवन द मैन कैनॉट से आई डोंट नो हाउ टू कुक। आप भी सीखिए, अगर ज्यादा टाइम है आप भी सीखिए, टाइम नहीं है तो दूसरी बात, टाइम है तो सीखिए आप। देयर आर मेनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यू कैन डू फॉर कृष्णा। रीडिंग एंड हियरिंग इज ऑल्सो सर्विस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद के 18 स्कंद वाला, 12 स्कंद वाला भागवत है, भगवत गीता एज इट इज है। 9 स्कंद वाला चैतन्य चरितामृता है। जीवन भर आप पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा। इतने सारे बुक्स प्रभुपाद ने लिखा है 10 सालों में, तो वो कीजिए आप। डोंट गिव रीजंस। द सुपर सोल इज ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल सोल। परमात्मा हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं। अगर हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है, कृष्णा बोलेगा फिर सिस्टम में रहो, क्यों मेरे पास आ रहे हो जब कष्ट हो रहा है? अगर मेरे सिस्टम में आना चाहते हो तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो वन हु इज डेमोनियक हैज नो नॉलेज ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। शास्त्र का तो गंध है ही नहीं। नॉर हैज ही एनी फेथ, कोई श्रद्धा है नहीं। दस ही फील्स फ्री टू डू एनीथिंग, तो उसको लगता है मैं जो भी करूंगा मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। परसेंट एंजॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। पूरा देसी बोतल उतार लिया, अगले दिन पेट में दर्द, फिर वही करता रहेगा, लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस, फिर बाकी बहुत कुछ नष्ट होने वाला है। स्टार्टिंग पॉइंट इज द पर्सन हैबिट इटसेल्फ। सो हेडोनिस्टिक पर्सन, दिस कॉल्ड एज हेडोनिस्टिक फिलोसफी, कि ईट ड्रिंक बी मैरी, वो सीन टुमारो। और भगवान है भी नहीं, है कि भी नहीं, किसको पता है? तो क्यों उसके बारे में इतना चिंता करना है? अब मुझे मौज करना है, देखो बाकी सब लोग मौज कर रहे हैं, इफ आई डोंट डू देन आई विल मिस आउट। इस चिंता में लोग जिएंगे, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग दैट दे आर कंप्लेनिंग। सो फर्दर कृष्णा सेज, इदम अद्य मया लब्धम, इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्तीदम अपि मे, भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर्, अनिश्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आड्यो अभिजनवानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, इति अज्ञान विमोहितः। तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति कैसे जीवन बिता रहा है? इदम अद्य मया लब्धम, तो व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट? द demonic person thinks, so much wealth I have today and I will gain more according to my schemes. इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अद्य मया लब्धम, आज इतना पैसा मेरे पास है, इतने सारे संपत्ति मेरे पास है। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और ये मुझे पाना है, नेक्स्ट गोल्स। इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, आज इतना मैं अमीर हूँ, आज लखपति हूँ, मैं कल करोड़पति बनूंगा। भविष्यति पुनर्धनम, आई विल बिकम अ करोड़पति टुमारो। टुडे आई एम ए लखपति, दैट इज ओल्ड गोल। न्यू गोल, आई हैव टू बिकम करोड़पति। करोड़पति बनते बनते जीवन करोड़ हो जाए, हिज लाइफ विल गेट करोड़ेड। फिर लेकिन वो रुकेगा नहीं। देन so much is mine now and I will increase in the future. Idam asti idam api में भविष्यति पुनर्धनम। Then more and more, और ज्यादा, कोई अंत नहीं है। He is my enemy, असो मया, ये वो देखो मेरे शत्रु, तो उसको उसको मैं एक बंदोबस्त करूंगा, आई किल हिम, उसको मारूंगा मैं, योजना योजना कर रहा हूं। अनिश्चय चापरम भी, असो मया हता शत्रु, जो शत्रु थे उसको बहुत एक मैंने मार दिया, और भी कुछ बाकी लोग हैं उनको भी मैं मारूंगा। ये कैलकुलेशन है। आई विल डिफीट माई एनिमीज एंड आई विल मेक प्लान्स टू डिफीट मोर एनिमीज, बाय विच आई विल मेक मोर एनिमीज। वही होगा बस।
My other enemy will also be killed. I am the Lord of everything. ईश्वरोहम। कौन भगवान, कौन कृष्णा? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रहा है, मेरे पैसा है, मैं उड़ा रहा हूँ। किसको चाहिए भगवान? ईश्वरो हम। मैं ही ईश्वर हूँ। अहम भोगी, तो मैं ईश्वर हूँ। मेरे पैसा है तो भोग तो मुझे ही तो करना है, इंद्रिय भी तो मेरा ही है, पैसा मेरा है, तो मैं क्यों किसी के ऊपर इसको खर्च करूं? मेरे ऊपर, मेरे इंद्रिय तृप्ति के ऊपर मैं खर्च करूंगा। आई स्पेंड इट फॉर माई sense gratification. Why should I spend it on anybody? It is mine, and I am the master. Ishvaro, I'm the master of my life. Then, I'm the richest man. I'm the enjoyer. I'm perfect, powerful, happy. तो सिद्धो हम, सब कुछ मैंने पा लिया है। और भी चीजें हैं मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं डिटरमाइंड हूँ। मेरे पास योजना है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। मैं ऐसे कोर्स में जा रहा हूँ, हाउ टू मेक मोर मनी, थिंक रिच, ग्रो रिच। ये सारे कोर्सेज मैं कर रहा हूँ। So nobody is going to teach you can die anytime. Nobody is going to teach you who is going to cry when you die. आप जब मृत शरीर बन जाएंगे, आपके शव के ऊपर कौन रोएगा, कितने दिन रोएगा? आप क्या समझते हैं? आपके आप्त मित्र, आपके आप्त जन, आपके बीवी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके जाने के बाद सालों साल रोते रहेंगे, अपना जीवन नहीं जिएंगे? सब अपना जीवन जिएंगे। बिकॉज ये अहंकार है हमारे लिए कि हम सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। अरे इस जन्म में तुम पति हो, इस जन्म में तुम पत्नी हो, इस जन्म में तुम अभिभावक हो, इस जन्म में तुम बुढ़ापे का सहारा हो किसी का। लेकिन वो एक आत्मा है। हर जन्म में आप थे क्या? बाकी जन्म में आप रहोगे क्या? सात जन्म जाने का, साथ जाने का कसम खाते हैं। कितना गलत कसम है ये। बिकॉज you are neither progressing, and if you are not progressing, you are not allowing the other jiva also to progress. तो मैं भौतिक दुनिया में आऊंगा तो उसको भी आना पड़ेगा, साथ जन्म। Why like that? Why should it be like that? Because we are always thinking that in the material platform, we are husband wife today, tomorrow also will be husband and wife, अगले जन्म में भी होंगे। कौन पता आप पिछले जन्म में, मतलब, और एक दूसरे को खून के प्यासे हो सकते हो। यू माइट हैव बीन डेडली एनिमीज अगेंस्ट ईच अदर। इस जन्म में आ गए हो, थोड़ा नजर तो लगता होगा। कितना आप झगड़ा करते हो तो थोड़ा बहुत ट्रेलर तो दिखता होगा। किसको पता? पता नहीं है, फिर 7 जन्म का बात होता है। जैसे ये भौतिक दृष्टिकोण है। 7 जन्म नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमें केवल कृष्ण का सेवक बनना है। वी, यू एंड एवरीबडी, एवरीबडी इन द फैमिली, वी शुड नॉट ट्राई टू बी भोगीज। अगले जन्म में भी ये मेरे पत्नी बन के आए, मतलब मैं भोगना चाहता हूँ? नहीं। यही जन्म, यही जन्म के बाद कृष्ण भक्त बनना है सबको। इस जन्म में भी कृष्ण भक्त बनना है, और कृष्णा के पास जाना है। उसके बाद वहां सब जाके कृष्णा का सेवक बन के कृष्णा का सेवन सेवा करनी है। नॉट बिकम ईच अदर सर्वेंट, बट एज लॉन्ग एज वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हैविंग सेड दिस, अब जनक प्रभु ने बोल दिया, तो आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता नहीं है, नहीं हो सकता। नाउ वी आर ऑलरेडी बाउंड in marriage. We're having children, we're having parents. So as a matter of duty, we must take care of parents. Husband should take care of wife, wife should take care of husband. Both parents should take care of children, and children in the old age of the parents must take care of the parents. That is the duty. Or else become Krishna devotee. Leave everything and become sannyasi. And leave it to Krishna. ये है उतना दम, है उतना फेथ कृष्णा के ऊपर। ब्रह्मचारी बन के मंदिर ज्वाइन करोगे, फिर माँ बाप की चिंता छोड़ो, कृष्णा विल टेक केयर। वो फेथ है तब करो, वरना रहो यहाँ पे। और अपना जो स्वधर्म अभी का है, करेंट स्वधर्म इज योर इन मटेरियल वर्ल्ड, फॉलो इट। एज लॉन्ग एज यू विल नॉट रियलाइज योर अल्टीमेट स्वधर्म of being a servant of Krishna and serving him only and helping other servant. Even in this life, husband should make sure that the wife is leading devotional life and serving Krishna, and wife is also doing the same thing. And the parents must make sure that the children are becoming devotees, and children must make sure that in their old age the
parents can lead a nice devotional life without having to worry about what is going to happen to them. To this extent, we must do our duty, not in any other way. And then all of us should go hand in hand. Family, community, state, country, everybody should go hand in hand towards Krishna Bhakti. So, further, I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. So, Siddhoham Balam Sukhi. I'm very happy. So, further he says, there is none so powerful and happy as I am. बलवान सुखी, सबसे सुखी हूं मैं, जो चाहिए मेरे पास है, बलवान। आज मेरे पास ये है, वो है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। पर आप हमारे आपके पास कृष्णा नहीं है तो क्या फायदा है? You have everything, but Krishna is not there with you. You are the biggest loser. You have nobody with you, but you have Krishna with you. You are the richest person in the world. कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन कृष्ण आपके साथ है। आपसे धनवान और कोई नहीं है। सब कुछ आपके पास है, लेकिन कृष्ण आपके पास नहीं है। आपसे कंगाल, आपसे पागल, आपसे मूढ़ा और कोई नहीं। आई शैल परफॉर्म सैक्रिफाइसेस आडियो अभिजनवान अस्मि। फिर मैं कुछ होम इत्यादि कराऊंगा। आई शैल गिव सम चैरिटी, दान देने से मेरा वृद्धि होगा। तो कौन यूं सदृशो मया, मेरे जैसे कौन है, मेरे जैसा अच्छा आदमी कौन है? यक्षे दास्यामि मोदिष्य, फिर मैं आई शैल रिजॉइस। इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे सोचने वाला अज्ञानी है, विमोहित होके सोच रहा है कि मैं ये यज्ञ करूंगा, वो यज्ञ करूंगा, संतृप्त इस देवता को करूंगा, उस देवता को करूंगा। आई प्लीज दिस पॉलिटिशियन, आई प्लीज दैट politician, I will please this demigod, I will please that demigod. They will give me this, they will give me that, and then my life is set. So, and I will give some charity. दान दक्षिणा देने से सुना है कि भगवान प्रसन्न होगा, देवता आशीर्वाद देंगे और लक्ष्मी देवी और प्रसन्न होके मेरे पास और आएंगी, इसलिए मैं दूंगा। These are the schemes that a materialistic person tends to do, and this is अज्ञान विमोहिताः. This is thought about to be an ignorant person. So we'll move ahead to the next shloka. I think we'll be able to finish the shloka at least. अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। और गुणगान गा रहे असुरी स्वभाव के लोग का। Thus perplexed by various anxieties, अनेक चित्त विभ्रांता, आतंक ही आतंक है। मतलब आदमी चिढ़ जा रहा है, लेकिन वो जीव ऐसा जिंदगी तो छोड़ेगा नहीं, वही करेगा, वही करते रहेगा। अनेक चित्त विभ्रांत, क्यों? मोह जाल समावृतः, कि माया ने उसको खस के पकड़ के रखा है। सो बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ इल्यूशंस। तो प्रमाद, उसके जीवन में प्रमाद ही प्रमाद है, फुल ऑफ इल्यूशंस। मोह जाल में वो बंध गया है। Then one becomes too strongly attached to sense enjoyment, प्रसक्ता काम भोगेषु, जिंदगी भर हर वक्त हर क्षण काम का भोग का तृप्ति कैसे करेंगे, काम का भोग कैसे करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे तृप्त इंद्रियों को। प्रसक्ता काम भोगेषु एंड फॉल्स डाउन इन डेयर। ये सब करके फिर क्या होगा, ये हम नहीं बता रहे, कोई ऐरा गहरा नहीं बता रहे, कृष्णा खुद बता रहे। पतंती नरके सोचो, कहाँ जाने वाला है, नरक में प्रवेश करने वाला है। He's definitely going to go to hell, and God is telling it, so it will surely happen. So the demoniac knows no limits. He thinks there is no limit for sense enjoyment. आखिर वही तो जीवन का लक्ष्य है। So हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। Further, if somebody has questions, they can ask me after the class. You can post to me on WhatsApp or you can call me. I'll be there after the class for about 20 minutes.
So you can definitely ask me questions at that time. Because we have only 40 minutes, we will continuously do a pravachan style kind of narration without any interruptions. So demonic man's no limit to his desire to acquire money. तो मतलब उसको भी पता है जीवन नरक हो रहा है। अरे फिर वो मंडे ब्लूज, किसी को हंसते गाते हुए काम पे जाते हुए देखा है सोमवार को, और किसी को रोते रोते काम से आते हुए देखा है फ्राइडे इवनिंग को। Anybody has come crying from his workplace in the on Friday night, crying saying that, oh, I have to leave my work for 1.5 days, I'll miss it. और कोई मंडे हंसते खेलते जा रहा है, वेरी वेरी enthusiastic, today I'll go and work so nicely, I like to be there. 90% of the people will not be like that. There may be 10% of people who are very very lucky in this world who got such a workplace. या फिर किसी को घर आना नहीं है, वो ऐसे सोच सकता है कि अरे आसमान से गिर गिर के खजूर में अटकना है, फ्राइडे नाइट के बाद अब तो मंडे मॉर्निंग इसके साथ बिताना है, कैसे करेंगे। या पत्नी भी सोचती होगी, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे नाइट आ गया, 5 दिन तो इससे छुटकारा था, काम पे जाता था, अब वो रहेगा 2 दिन घर, झगड़ा करेगा, चिटपिट करेगा, खिटपिट करेगा, मुझे भी फ्राई करेगा, खुद फ्राई हो जाए। तो दैट इज द मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, modern way of living, because Krishna is not in the center. When Krishna is in the center, then every day is a day where we will smile. Because we know Krishna is in control. Then he schemes to engage the stock of wealth further and further. इतना पैसा हो गया, करोड़पति हो गया, नहीं नहीं अरबपति बनना है। उससे कैसे, इससे क्या होगा, अभी मुकेश अंबानी मुझसे आगे हैं, उससे आगे मुझे जाना है। तो खाना है 4 रोटी, फिर मुकेश अंबानी बनते बनते 2 रोटी भी नहीं खा पाएंगे, फिर डॉक्टर बोलेगा गेहूं का खा ही नहीं सकते तुम, या अन्न खा ही नहीं सकते, डायबिटीज हो गया, तो क्या करेंगे, फिर जो जो खाने की इच्छा था वो भी खा नहीं सकते। He does not hesitate to act in any sinful way. अब मौज करना है, अन्य ये ना अर्थ संचयन, he will involve in sinful activities. He deals in black market for illegal gratification. तो अरे काम धंधा करके जो पैसे आ रहा है ना वो काफी नहीं है, जो न्याय अर्थ ठीक नहीं है, अन्याय अर्थ, स्टॉक मार्केट में डालो, ब्लैक मार्केट में डालो, कसिनो में डालो, वहां पे पैसे हारो, फिर घर में आके मंगलसूत्र छीनो, उसको भी जाके दाग पर डालो, उसको भी छीनो, फिर पत्नी के पास आके फिर उसका गोल्ड चेन गोल्ड इयरिंग सब ले लो, फिर पत्नी रोएगी तो उसका गला काटो। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अपने ही जाल में वो फंसता जाएगा, एंड ही विल नॉट हेजिटेट टू डू एनीथिंग। और औरत भी आजकल ऐसी ही है, अपने इंद्रिय सुख के लिए वो पति को भी मार डालेगी, बच्चे को भी मार डालेगी। हम सब ने सुना है एक किस्सा, दैट टू रन अवे विद द लवर फॉर हर सेंस ग्रेटिफिकेशन, along with the lover she killed her husband and her children, अपने ही बच्चों का गला घोट दिया, is all because of a misdirected civilization. Because sense gratification is only thing, मेरे इंद्रिय सुख प्रमुख है, बाहर में जाए ये सब लोग। When that becomes our life, then we become sinful in our life. So we will stop at here, uh, as we have run out of time. We will continue the purport of the 16th